हाँ, सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक चल रहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए किले के साथ क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास में अपने आज कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। 1443 से 1458 के मध्य इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला जो है ये राजसमंद जिले में जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ किला है। इस दुर्ग को पारिद दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। पारिद जिसके चारों तरफ मजबूत दीवार का परकोटा हो, यानी यह किला जो है कुंभलगढ़ का, इसके चारों तरफ भी मजबूत दीवार का परकोटा है और उस दीवार की तुलना चीन की दीवार से की गई है, यानी कि उस दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर मानी जाती है और उसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार उस पर एक साथ निकल सकते हैं। इसके पश्चात बात की जाए तो इसी दुर्ग में कई शासकों का संबंध रहा है। जैसे 9 मई 1540 को यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। पृथ्वीराज जो था सिसोदिया, उनका बाल्य या बचपन जो है बाल्यकाल वो इसी दुर्ग में व्यतीत हुआ था। इसी दुर्ग में कुंभा ने अपने लिए कटारगढ़ नामक महल बनवाया था, जिसे लघु दुर्ग कहा जाता है। उसी दुर्ग में कुंभा के पुत्र उद्दा ने कुंभा की हत्या कर दी थी और कटारगढ़ में ही बने बादल महल में, देखो कटारगढ़ बना हुआ है अपने इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अन्य लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। उसी कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कटारगढ़ के अंदर भी 2 महल बने हुए हैं। वे कौन से हैं? देखो बादल महल बना हुआ है। बादल महल के अंदर जाकर के 2 महल बने हैं, उसमें एक जनाना महल और एक मर्दाना महल। जनाना महल में भी एक कचहरी बोलते थे, उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था रविवार के दिन 9 मई 1540 को। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। उसके पश्चात कई महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सभी बातों को एक बार देखते हैं। हाँ, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है इसका कहां पर है पहले देखो, राजसमंद में। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में बना हुआ है। ठीक बात है। इसका निर्माण कार्य की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण कब से कब तक, वैसे 1458 आता है, या फिर पूरा लिखो तो 1443 से 1458 के मध्य महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक बात है। अब इसके पश्चात यह दुर्ग कहां बना हुआ है? जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ दुर्ग है। ठीक बात है। अब ऐसा मानते हैं कि इस दुर्ग की जगह पहले क्या था? मौर्य शासक हुआ करता था एक, जिसे संप्रति, ये था मौर्य शासक, और इसने यहां पर एक मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। उन्हें समझो, वर्तमान में जो अपना कुंभलगढ़ जो है वो बना हुआ है, कुंभा ने उसका निर्माण करवाया। ऐसा मान्यता है, ऐसी किंवदंती है कि उस दुर्ग की जगह पहले मौर्य शासक हुआ करता था संप्रति, उसने मच्छेंद्रगढ़ नामक दुर्ग बनवाया था और उसी दुर्ग के खंडर हो जाने के पश्चात सन 1443 से 1458 के मध्य उसी दुर्ग के स्थान पर महाराणा कुंभा जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखता है। इस दुर्ग का शिल्पकार या शिल्पी कौन था? गुजरात का था। कौन? मंडन। गुजरात का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था मंडन। मंडन को कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार माना जाता है। गुजराती वास्तुकार या गुजराती ब्राह्मण वास्तुकार मंडन इसका शिल्पकार था। कौन से किले का? कुंभलगढ़ दुर्ग का। अब इसी दुर्ग को अन्य कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कुंभल मेरु दुर्ग भी कहा जाता है। इसको कुंभ मेरु दुर्ग भी कहते हैं।
इसको माहौर दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग का नाम का उल्लेख महेंद्र इतना ही आता है, गढ़ नहीं लगाना है, महेंद्र भी इसी दुर्ग का नाम मिलता है। अब ये जो है कुंभल मेरु, ये ऐसा मान्यता है कि कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभल देवी की स्मृति में किसका निर्माण करवाया? कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे कुंभल मेरु दुर्ग भी कहा जाता है। अच्छी बात है। अब आगे समझो, यह दुर्ग जो है पारिद दुर्गों की श्रेणी में आता है। कौन से? पारिद दुर्ग, जिनके चारों तरफ मजबूत दीवार का परकोटा होता है, वो दुर्ग पारिद दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये पारिद दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है राजस्थान में। यानी इसके चारों तरफ क्या है? मजबूत दीवार बनी हुई है, मजबूत दीवार बनी हुई है, जिसकी तुलना चीन की दीवार से की जाती है। चीन की दीवार से इसकी दीवार की तुलना की जाती है। इस दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, ग्राम सेवक एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसके दीवार की कुल लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। अगर हम दीवार की चौड़ाई की बात करें तो पावर बता दें मुझे कितनी है? इसकी चौड़ाई 8 मीटर है। यानी कि 4 घुड़सवार एक साथ निकल सकते हैं। यानी क्या ये कहा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसकी जो दीवार बनी है उसकी चौड़ाई इतनी है कि उस पर 4 घुड़सवार एक साथ निकल सकते हैं। और उसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई 36 किलोमीटर है। अच्छी बात है। अब ये मत कहा करो कि गुरुजी हमने उतारा नहीं, रह गए। अब साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ उतार लो, नहीं तो मैं जब इधर आता हूं तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो यहाँ से सीधा, फिर उसको देख करके या वीडियो को रोक करके भी आप उतार सकते हो। देखो मैं अगर बोल के लिखवाऊंगा तो कितना लिखवाएंगे, फिर बताएंगे प्लस लिखवाएंगे, बताते हैं अकेला बताते हैं यहाँ लिखवाते हैं तो ही 25 मिनट का वीडियो बन जाता है। फिर 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास होगी तो कि अपलोड ही नहीं हो पाती कई बार तो। हाँ, आगे अगर बात की जाए तो इस दुर्ग में क्या बना हुआ है? देखो इस दुर्ग में, दुर्ग के अंदर एक अन्य दुर्ग है जिसे लघु दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग में जो दुर्ग होता है उसे लघु दुर्ग कहते हैं। लघु दुर्ग जो है उसका नाम है कटारगढ़। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। या फिर इसको यह कहा जाए कि इसी दुर्ग में यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा ने अपने लिए एक अन्य दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। अब यह कटारगढ़ जो है इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहा जाता है। क्यों कहते हैं गुरुजी? कान क्यों, आंख क्यों कहते? मेवाड़ की आंख देखो इसलिए कहते हैं कि ये एक लंबा पतला ऊंचा बना हुआ है। यानी मेवाड़ से देखते हैं उदयपुर, पहले मेवाड़ उदयपुर का हिस्सा ज्यादा था, बाद में तो ये संभाग स्तर पर मेवाड़ बोलने लग गए। यानी कि वहां से देखते थे तो कटारगढ़ दिखता था और कटारगढ़ के ऊपर चढ़कर देखते थे तो पूरा मेवाड़ दिखता था। यानी कि मेवाड़ की आंख है, कटारगढ़ को ही कहा जाता है। इसी कटारगढ़ में कुंभा का पुत्र था उद्दा, उसने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? कुंभा के पुत्र उद्दा ने। कुंभा के पुत्र उद्दा ने कटारगढ़ में ही महाराणा प्रताप विश्राम कर रहे थे और उनकी हत्या कर देता है। हत्या क्यों करी गुरुजी? बाप बेटा में लड़ाई होगी? ऐसी बात नहीं थी। उद्दा जो है ये सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। एंड सोचो कि डॉक्टरों को तो कद मरेगा, अपने पहले इलाज कर देते हैं इसका।
तो महाराणा कुंभा जो है वो कटारगढ़ में विश्राम कर रहे थे और उद्दा ने उनके सोते हुए की हत्या कर दी थी। इसलिए कुंभा को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। याद रखना भाई, मारवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहा जाता है। उद्दा ने कटारगढ़ में ही कुंभा की हत्या की थी। हाँ, आगे अगर बात की जाए, देखो अगर मारवाड़ का पितृहंता पूछे तो मालदेव को कहा जाता है। मालदेव ने अपने पिता गंगा की दुर्ग के किले जो किला जो था उसकी खिड़कियों से धक्का दे करके हत्या की थी, तो मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को माना जाता है। और ये सॉरी लिखने में मारवाड़ लिख दिया, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। किसको? मेवाड़ का पितृहंता उद्दा है और मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को माना जाता है। अब ये जो है जगह कम पड़ जाती है, मिटाना पड़ेगा, फिर आप कहोगे सर मिटा दिया। हाँ देखो, कटारगढ़ में ही एक बादल महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बादल महल बना हुआ है। ये जो बादल महल है ये दो भागों में बटा है। एक तो इसको बोलते हैं मर्दाना महल, एक बोलते हैं जनाना महल। जनाना महल में भी अगर इसको बांटे तो ये दो भागों में बना हुआ है। जनाना महल में एक तो श्रृंगार कक्ष है, श्रृंगार कक्ष, एक जूनी कचहरी, एक को बोला जाता है जूनी कचहरी। अब ये जूनी कचहरी जो है इसमें हुआ था 9 मई 1540 को किसका जन्म? महाराणा प्रताप का। यानी कहने का मतलब ये है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और पूरा अगर विवरण याद करें तो ये मानो कि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बने कटारगढ़ में बना है बादल महल, और बादल महल में भी जनाना महल के अंदर जाकर के जूनी कचहरी में रविवार के दिन 9 मई 1540 को हुआ था। अब इससे ज्यादा और क्या पूछेंगे? हाँ, एक बार इस प्रश्न को आप देख लो अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और पुनः देखो एक बार। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में है। कई बार पूछा हुआ भी है, पूछ भी लेते हैं। इसका निर्माण कार्य 1443 से 1458 के मध्य महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक बात है जी। यह किला जो है जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। अब इसका शिल्पी गुजरात का एक ब्राह्मण शिल्पकार था मंडन, उसको इसका शिल्पी माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है, ऐसा उल्लेख भी मिलता है कई जगह कि यह कुंभलगढ़ का किला जो है इसकी जगह पहले मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग हुआ करता था। मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण मौर्य शासक था संप्रति इसने करवाया था। मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के खंडर हो जाने के पश्चात उसी जगह पर महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 के मध्य यहाँ पर मंडन के हाथों यहाँ पर नींव रखवाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग की। इसी दुर्ग को कुंभल मेरु दुर्ग कहा जाता है क्योंकि यह दुर्ग कुंभल देवी महाराणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी को समर्पित था, इसलिए इसे कुंभल मेरु दुर्ग भी कहा जाता है। इसी को ही कुंभ मेरु दुर्ग के नाम से जानते हैं, इसी का नाम माहौर मिलता है, इसी को ही महेंद्र भी कहा जाता है। और एक बात और देख लो, फिर मैं भूल जाऊंगा, अब याद आई है। इसी को ही प्राचीन समय में जब यह शुरुआत में बना तो इसको सूडियो दुर्ग के नाम से जानते थे। सूडियो दुर्ग इसी को ही कहते हैं ना, याद रखना। कुंभलगढ़ का किला जो है इसको सूडियो दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पारित दुर्गों की श्रेणी में आता है, चारों तरफ मजबूत दीवार का परकोटा होने के कारण पारित दुर्गों की श्रेणी में आता है। मजबूत दीवार है इसलिए इस दुर्ग की दीवार की तुलना चीन की दीवार से की जाती है। अब इस दीवार की कुल लंबाई की बात की जाए तो 36 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 8 मीटर चौड़ाई मानी जाती है और 4 घुड़सवार इस पर एक साथ निकल सकते हैं। इसी दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसका निर्माण स्वयं कुंभा ने करवाया था, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। कुंभा ने निर्माण करवाया। कटारगढ़ को ही मेवाड़ की आंख जो है वो कहा जाता है।
मेवाड़ की आंख इसको कहते हैं, कटारगढ़ को कहते हैं। इसी कटारगढ़ में कुंभा के पुत्र उद्दा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी, इसलिए उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। देखो यह जब अपने पिता की हत्या करके जैसे ही बाहर निकलता है, आकाशीय बिजली गिरने से उद्दा की मृत्यु हो जाती है, बंजा शासक। हाँ, मारवाड़ का जो पितृहंता है वो कहा जाता है मालदेव को। अब आगे अगर बात की जाए तो इसी कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल बना हुआ है। बादल महल में दो भागों में विभाजित है, उसमें एक तो है मर्दाना महल और एक बना हुआ है जनाना महल। जनाना महल भी दो खंडों में विभक्त हो रहा है, एक को बोलते हैं श्रृंगार कक्ष, दूसरे को बोलते हैं जूनी कचहरी। जूनी कचहरी जो है इसी में ही रविवार के दिन 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हाँ, अब मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। देखो याद किया तो अच्छे से, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इस दुर्ग के उपनामों की बात की जाए तो इसका एक उपनाम मिलता है सूडियो दुर्ग, इसी को ही कहते हैं सूडियो। सूडियो दुर्ग इसका प्राचीन नाम माना जाता है। वैसे मौर्य शासक संपत्ति ने जहां पर महेंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उसी के नाम पर इसे माहौर कहा जाता है, उसी के नाम पर इसे महेंद्र नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण शासक इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहां तक तो दिख रहा होगा, यहां लिख देते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म इस दुर्ग में हुआ और उदय सिंह का राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में हुआ था। कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अब एक बात और सुनो, जैसे ये अपने मेवाड़ में आता है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला कहां है? चित्तौड़गढ़ में। ये यहां पर आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ यहां पर बना हुआ है। ये क्या समझाओ गुरु जी? देखो एक बात को समझो। उस समय दासीपुत्र बनवीर जो था वो विक्रमादित्य को मार चुका था। वो उदय सिंह जब छोटा था, उदय सिंह को मारना चाहता था। समझ गए? उदय सिंह को मारना चाहता था तो पन्ना दाई जो थी वो उस समय दाई थी। दाई हमेशा गुर्जर जाति की होती हैं और ये दाई जो है गुर्जर जाति की दाई, ये अपने विश्वास पात्र के वजह से जानी जाती है। पन्ना दाई का एक पुत्र था, कौन? चंदन। अब घटना यह होती है कि दासी पुत्र बनवीर जो है वो उदय सिंह को मारना चाहता था और वह विक्रमादित्य को मार चुका था, यानी कि इसका खात्मा करके सभी को खत्म करना चाहता था। देखो ये कर्णावती जो है राणा सांगा की विधवा पत्नी, राणा सांगा खानवा के युद्ध में मारे गए, उनकी रानी विधवा हो जाती है कर्णावती जो है वो। और उसके पश्चात क्या होता है? उसके पुत्र थे, एक तो था विक्रमादित्य, उदय सिंह उसका पुत्र था, भोजराज उसका पुत्र था और एक राम उसका पुत्र था। भोजराज जो है वो तो खानवा के युद्ध में मारा गया, ऐसी मान्यता है। भोजराज जो है वो मीराबाई के पति थे, वो मारे जाते हैं खानवा के युद्ध में। अब विक्रमादित्य को बनवीर जो है वो मार देता है। राम एक पुत्र था जो नेपाल भेज देते हैं, नेपाल से लौट के नहीं आया वो। और उसके पश्चात एक बचता है उदय सिंह। उदय सिंह को भी बनवीर मारना चाहता था और समय यहाँ पर चित्तौड़ का अधिकार पाना चाहता था। अब उस समय क्या किया पन्ना दाई ने? जब जैसे ही बनवीर दुर्ग में आया और आते उसने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना दाई ने उदय सिंह की जगह चंदन को सुला रखा था, स्वयं के पुत्र को, और वो चंदन को उदय सिंह समझ करके बनवीर उसकी हत्या कर देता है। अब ये घटना मैंने इसलिए बताई, उस समय उदय सिंह को इसी दुर्ग में भेजा गया था। समझ गए? जब छोटा था उस समय किसकी सहायता से? कीर्ति बारी की सहायता से उदय सिंह को जब बनवीर मारना चाहता था तो इसी दुर्ग में भेजा गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में भेजा गया था। उस समय यहाँ का किलेदार आशादेवपुरा था। उस समय यहाँ का किलेदार
आसादेवपुरा था। याद रखना भी, जब उदय सिंह को बनवीर मारना चाहता था तो कीर्ति बारी की सहायता से पन्ना दाई ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में भेजा था। उस समय कुंभलगढ़ का किलेदार कौन था? आसादेवपुरा था। हाँ, ये छोटी सी बात यहाँ पर आ गई, तो ये बातें जाननी जरूरी होती है। इन बातों की आपस में कड़ी जो है वो जुड़ी हुई रहती है। हाँ, आगे देखो, उदय सिंह को कीर्ति बारी की सहायता से इसी दुर्ग में भेजा गया था। उस समय यहां का किलेदार आसादेवपुरा था। अच्छी बात, ये तथ्य भी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में माना जाता है। इसी दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। इस दुर्ग में, यानी कि 3 शासक हो गए। महाराणा प्रताप का संबंध भी इसी दुर्ग से उनका जन्म होता है, यहाँ पर 9 मई 1540 को, और उदय सिंह का राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में होता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उनका बाल्यकाल भी इसी जगह व्यतीत हुआ था। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, इन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार कहा जाता है किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। हाँ, अब कथन आते हैं एक दो। अरविंद वो बंद करेंगे। हाँ, एक तो कथन है। कथन क्या है? एक तो अबुल फजल ने कहा है। क्या कहा है? बहुत अच्छा कहा है। इसमें जो कटारगढ़ बना हुआ है उसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इस दुर्ग की बुलंदी इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। ठीक बात, ये बात आपकी सुनी हुई भी है, लेकिन कई दफा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अबुल फजल ने कहा है या कर्नल जेम्स टोड ने ये बात कही है। ये बात अबुल फजल ने कही है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ बना हुआ है उसकी बात हो रही है, वो एकदम सीधा बना हुआ है। यानी कि उसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इस दुर्ग की बुलंदी इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह कथन जो है अबुल फजल का है, और किस दुर्ग के बारे में है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। कर्नल टोड ने इसकी तुलना एस्ट्राक्सन से की है। एट्रास्कन से की है। किसकी तुलना की है? कुंभलगढ़ तुर्क की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्राक्सन से की है। हाँ, तो ये थी कई महत्वपूर्ण बातें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। एक बार पुनः सुनो। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद जिले में बना हुआ है। इसका निर्माण 1443 से 1458 के मध्य महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इस दुर्ग की जगह पहले मौर्य शासक संपत्ति जो है उसका यहाँ पर मच्छेंद्रगढ़ हुआ करता था। उसके खंडर हो जाने के पश्चात ये जो है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। इसी दुर्ग को कुंभल मेरू दुर्ग कहा जाता है। कुंभ मेरू भी इसी को ही कहा जाता है। इसी का नाम माहौर मिलता है, समझ गए? इसी को ही महेंद्र भी कहा जाता है। इसका कुंभल मेरू नाम पड़ा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी को समर्पित होने के कारण से कुंभल मेरू दुर्ग कहा जाता है। अब यह दुर्ग जो है इसमें कई महत्वपूर्ण एक छतरी और बनी हुई है भाई।
पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी इसी में ही बनी हुई है। सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। कुंभा की हत्या भी उद्दा ने इसी दुर्ग में की थी। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया का बाल्यकाल जो है वो भी इसी दुर्ग में व्यतीत हुआ था। इसमें जो कटारगढ़ बना है उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा कि इसकी बुलंदी इतनी ऊंचाई पर है कि सर पे रखी पगड़ी गिर जाए, ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। इसी की तुलना कर्नल टॉड ने एस्ट्रैक्शन से की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कल की क्लास में एक नए किले के साथ उपस्थित होंगे और जल्द ही कला एवं संस्कृति में किलों का टॉपिक जो है ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा।